नमस्कार। वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्ग 3 चयन परीक्षा की एग्जाम डेट डीपीआई के द्वारा जारी कर दी गई है। यानी साथियों, जो एग्जाम डेट है 9 अक्टूबर 2025 से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। जैसा कि आपने कल ये आदेश भी देख लिया होगा कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की अंतिम तिथि 1/8/2025 को बढ़ाकर 25/8/2025 तक एवं आवेदन पत्र में संशोधन की अंतिम तिथि 6/8/2025 को बढ़ाकर 26/8/2025 तक निर्धारित की गई थी। लेकिन अतिरिक्त विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के तहत केवल न्यायालयीन प्रकरण में संबंधित आवेदकों के ऑनलाइन आवेदन पत्र हेतु दिनांक 2/9/2025 से यानी आज से 6/9/2025 तक इनके आवेदन पत्र में संशोधन हेतु दिनांक 2/9/2025 से 7/9/2025 तक निर्धारित किया गया है। यानी साथियों, जो लोग संशोधन करना चाहते हैं वो लोग 2 से 6 सितंबर तक कर सकते हैं और वही लोग कर सकते हैं जिन लोगों ने न्यायालय में इसके लिए रिट पिटीशन दायर की थी। इसके बाद साथियों, जो पेपर की बात करेंगे कि आपका पेपर 9 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ है। इसमें साथियों आपको अब कैसी रणनीति रखना है, आपको ये आदेश मिल गया होगा, आपने देख भी लिया होगा। अब हम मेन मुद्दे की बात पर आएंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि 40 दिन में यदि आपको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि आपके पास 40 दिन बचे हैं और इसकी आपको पूरी रणनीति समझना होगी। यदि आपने इस रणनीति को समझ लिया तो 40 दिन में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस पता होगा और सभी को वैसे सिलेबस पता होता ही है कि आपके साथियों यहाँ पर कितने 5 विषय हैं और पांचों विषय पर आपको कमांड रखना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि पहले आपका साथियों हिंदी है, हिंदी आपका 15 नंबर का आना है। यहाँ पर आपका इंग्लिश है, इंग्लिश आपकी 15 अंक की आने हैं। इसके बाद मैथ्स भी है, मैथ्स साथियों आपकी 20 अंक की आनी है। इसके बाद साइंस है, साइंस आपकी 30 अंक की आनी है और एक आपकी सोशल साइंस है, सोशल साइंस साथियों आपकी 20 नंबर की आने हैं। इस प्रकार से इन सभी का टोटल करेंगे तो हमें जी 100 अंक का हमारा पूर्णांक बन जाता है। इतनी बात आप सभी को क्लियर है। अब हम इसमें एक महत्वपूर्ण बात बताएंगे आपको कि साथियों आपको पता होगा कि यहाँ पर जो हिंदी विषय है ये ओल्ड सब्जेक्ट है, मतलब इसमें कोई करेक्शन अभी नहीं हुआ है यानी डीपीआई की तरफ से। तो मतलब ये जो ओल्ड सब्जेक्ट है सभी व्यक्तियों के लिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए कॉमन है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कुछ लोगों को संस्कृत अच्छा लगता था, कुछ लोगों को इंग्लिश अच्छा लगता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा 50-50 का है, लेकिन फिर भी इंग्लिश हमारा ओल्ड में ही काउंट होगा। इसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें तो ये भी हमारा ओल्ड है। यहाँ पर साथियों आपने देख लिया कि जो 3 सब्जेक्ट हैं आपके, ये 3 सब्जेक्ट ओल्ड हैं और तीनों का रेशियो जो साथियों है वो है आपके 50 अंक का, यानी 50 नंबर को आपका जो पुराना सिलेबस था उसी हिसाब से पूछा गया है। इसके बाद आपको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान ये 2 विषय हैं, ये नए हैं लेकिन ये सभी के लिए न्यू है साथियों। इसमें 50 अंक का आपको पूछा जाएगा। अब इसमें आपको कैसे रणनीति बनाना है सब्जेक्ट वाइज वो ध्यान से सुन लीजिएगा साथियों। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जिसमें आपको ध्यान रहेगा और आपको परेशान होने की आवश्यकता इसमें नहीं रहेगी। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट यहां पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप साथियों इस पे एक बात ध्यान रखो कि आप 50 नंबर है जो आपके आ रहे हैं 3 विषय में, इसमें आपको कम से कम हिंदी में 15 नंबर हैं तो आपको हिंदी में साथियों 15 नंबर ही लाना है, हिंदी में 15 नंबर लाना है। इसके बाद 15 नंबर आपके हिंदी में हो जाएंगे, 15 के बाद आपके अंग्रेजी में 15 हैं, 15 हो जाएंगे और गणित में आपके 20 हैं, यहाँ पर 20 हो जाएंगे। साथियों ये 50 नंबर में आप ज़्यादा नहीं ला सकते, तो मैं आपको बता दूं कि साथियों आप यहाँ पर कितने 40 अंक तो ला सकते हैं। इस 40 अंक की रणनीति आपको बनानी है। अब किस बुक से बनानी है वो भी मैं आपको बाद में बता देता हूं। इसके बाद 40 अंक आपके यदि रेडी हो जाते हैं, 50 अंक आपके सोशल साइंस और साइंस के हैं, तो साथियों 50 में से यदि आप ज़्यादा नहीं ला सकते तो आप 30 अंक तो ला सकते। 40 और 30 यदि हमने बात करी साथियों, 40 और 30 यानी हमारे इतने कितने हो गए साथियों, ये 70 अंक यहाँ पर हमारे हो जाते हैं। यानी 40 हो गए ऊपर और 30 हो गए नीचे, तो ये हो गए हमारे 70। अब 70 अंक हमारे आ रहे हैं, अभी श्योर नहीं है
लेकिन बचे जो 30 अंक हैं इसमें हमने तुक्का लगाया साथियों, तो हो सकता है 5 अंक मिल जाए, हो सकता है मैक्सिमम 10 अंक मिल जाए, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं मिल सकते हैं। किसी किसी का तुक्का अच्छा होगा तो उसको 10 मिल सकते हैं। तो सोचो हम मिनिमम इसमें 70 में 5 ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाते हैं हमारे 75 अंक हो जाते हैं। 75 अंक भी मत लाओ आप, यदि 75 के बाद 5 और कम हो जाते हैं तब भी आपके 70 अंक यहाँ पर बचते हैं। यदि ये 70 अंक आपके बचे तो 70 अंक बचने के बाद आपके सिलेक्शन के चांसेस पूरे हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए अब आपको प्रॉपर रणनीति को समझना पड़ेगा। जब तक आप प्रॉपर रणनीति नहीं समझेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको अभी से ध्यान देना है अपनी हिंदी पर, और हिंदी पर आपको कोशिश करना है कि 100% आपको पढ़ना है, जिससे आपका एक भी अंक ना कटे। इसके लिए आप हेराल्ड की एक बुक आती है उसको आप यूज करें। इसके साथ साथ में आप मॉक टेस्ट बिल्कुल ना छोड़ें। मॉक टेस्ट लगाना अनिवार्य है। ऑफलाइन मिल रहे हैं तो ऑफलाइन लगाएं, ऑनलाइन मिल रहे हैं तो ऑनलाइन लगाएं। ऑनलाइन लगाने से आपको ये फायदा है कि आपकी टाइमिंग बचत होगी और आपको समझ में आ जाएगा कि सिस्टम पे हम कैसे ऑनलाइन टेस्ट लगाते हैं और जो परीक्षा में आपका टाइम बचाएगा। ठीक है। इसके बाद अंग्रेजी को आप ज़्यादा मत पढ़ो, लेकिन हो धीरे धीरे 1-1 घंटे समय देते रहो, क्योंकि इसमें आपका ग्रामर का पोर्शन आप जरूर पढ़ते रहो। जो इजी लेवल का है ग्रामर पोर्शन पढ़ते रहो तो 10 नंबर की इसमें आपकी व्यवस्था हो जाएगी। गणित की बात है तो गणित में आपको प्रैक्टिस करना हो, डेली आप कम से कम 2 घंटे की गणित में प्रैक्टिस करो। 2 घंटे की प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके लिए भी आप एस चंद की बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, और कम समय में पढ़ना है तो आप लूसेंट की बुक भी प्रेफर कर लो, लूसेंट की भी बढ़िया है। उसके बाद नहीं करना है तो एक यूथ पब्लिकेशन की ये भी आती है, वो भी बिल्कुल सिंपल बुक है और कम समय में आप उसमें तैयारी कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात आती है विज्ञान की। तो विज्ञान के लिए आप कुछ ना पढ़ो, लेकिन लूसेंट जरूर पढ़ लेना। आपको बता दूं कि 50% पेपर आपका लूसेंट से ही आएगा। लूसेंट पढ़ लो, और लूसेंट के अलावा एक महेश बर्णवाल की बुक आती है, वो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो इसके बाद सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सामाजिक विज्ञान के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सामाजिक विज्ञान के लिए भी आप हेराल्ड की बुक ले लो, और इन सभी सब्जेक्टों के साथियों आप प्रैक्टिस सेट्स लगाते रहो। जितने आपने प्रैक्टिस सेट्स लगाए उतना आपका फायदा होगा। कोशिश करें कि आप 10-15 दिन तक नया पढ़ो, बाकी के जो 20 दिन बचेंगे उस 20 दिन में आपको नया नहीं पढ़ना है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपको नया नहीं पढ़ना है, जितना आपने पढ़ा है आपका उसको रिवीजन करना है, और आपने जितना बढ़िया रिवीजन कर लिया आपकी उतनी बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे और सिलेक्शन के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। यानी मैंने क्या कहा आपको कि लास्ट के 20 दिन नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपने जो कुछ अभी तक जितना पढ़ा उसका मस्त रिवीजन करना है, और जितना अच्छा रिवीजन उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे। ये 100% मान के चलना। लोग नए के चक्कर में घूमते रहते हैं तो वो पुराना भी भूल जाते हैं, और नया तो उनको पूरा आता भी नहीं है, ये बात सभी जानते हैं, है ना। और आप लोग वैसे तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भी इस बात को बेहतर समझते हैं। साथियों, इसके बाद भी अब आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे बेहिचक कमेंट कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके एक एक प्रश्न का जवाब दूं और आपका सिलेक्शन तय कराऊं। तो साथियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लेकिन प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, दूसरों की मदद कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।